हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीच क्लब इंडिया चैनल पर। आज मैं क्लास 9 का 5 मई का जो एग्ज़ाम हुआ हिंदी का, उसका मैं क्वेश्चन आंसर लाया हूँ, उसके आंसर के लिए आया हूँ। तो आप उस आंसर को आप देख सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, तो आप इस वीडियो से मिला सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पर अगर न्यू है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि यहाँ पर क्लास 9 से जुड़ी बहुत सारी बातें यहाँ पर न्यू अपडेट देते रहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ अवधित बोध दिया गया है, यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, तब हम लोग दे सकते हैं इसका प्रश्न का उत्तर। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, परिश्रम को सफलता की माना जाता है, क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर, कुंजी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कि जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? तो जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्णन करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कि कैसा परिश्रम का दूसरा नाम है? दूसरा नाम भाग्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कठिन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कि बुद्धि और विवेक किसको मिला है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, मानव को। देखिए, इस प्रश्न में 5 प्रश्नों का हल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया गया है, यहाँ पर दिया गया कुछ पद्यांश दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 6 से 10 तक प्रश्नों का सही उत्तर देना है। ओके, तो आप इसे पढ़ सकते हैं इसे पद्यांश को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कांटा किसकी उंगलियों को क्या कर देता है? तो छेद देता है। कांटा जो है उंगलियों को छेद देता है, हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कि एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फूल और कलियां। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, भौरे का श्यानतंक कौन भेद देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कांटे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, तितलियों को गोद में कौन लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, फूल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 कि सबकी आंखें में कौन खटकता है? तो कांटे। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यहाँ पर कुछ खंड खाम में व्याकरण से रिलेटेड है क्वेश्चन। देखिए, पहला प्रश्न है, मतलब 11 नंबर प्रश्न है कि सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पन। ओके, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 कि सूर्य का सही परिभाषित शब्द है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, दिनकर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मैं कहता हूँ वाक्य में ने पर शब्द के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, मैंने कहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, कुल कुल शब्द का युग्म का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युग और किनारा। देखिए, कुल मतलब एक होता है युग और दूसरा का जो कुल लिखा है वो इसका होता है किनारा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रशामी लड़के परीक्षा में सफल होता है, रचना के आधार पर वाक्य बतलाएं कि कौन सा वाक्य भेद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, सरल वाक्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, हर मनुष्य में डॉट गुण होता है, क्या होता है? मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मानवीय गुण होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, संतरा मीठा है, यह वाक्य किस वाक्य का विशेषण है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक को दर्शाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है, मतलब कि भाग जाना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 से पहले यहाँ पर कुछ पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया गया है।
यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं कि मानसरोवर से भर जल यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ना है। जब इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी है रसखंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कबीरदास। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, मानसरोवर क्या है। मानसरोवर एक झील है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 23, मुक्ता फल का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए मोती होगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है, कितने बार हुआ है। तो प्रेमी शब्द का 4 बार प्रयोग हुआ है उस वाक्य में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, संसार किस रूप में है। संसार ऑप्शन और ए जो होगा आपका राइट आंसर, मतलब कि संसार कुत्ते के रूप में है कबीरदास के अनुसार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चुनकर चयन करना है। प्रश्न नंबर 26 है कि कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर ए है सकिया, ऑप्शन नंबर बी है पद, ऑप्शन नंबर सी है बीजक, ऑप्शन नंबर डी है कबीर रचनावली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बीजक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, कबीर कैसे संत थे। तो सदगृहस्थ संत है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, कबीर किस काल की कवि थे। कबीर किस काल के कवि थे। इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 भक्ति काल के। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 कि सब श्वासों की श्वास में पंकित का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ईश्वर का निवास कण कण में विराजमान है या है। ओके। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, पक्का पक्की के क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा पक्ष विपक्ष। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि कुछ गद्यांश को पढ़कर 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। मतलब गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके। यहाँ पर देखिए गद्यांश के बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दो बैलों की कथा पाठ से है। अगला प्रश्न है कि दोनों मित्र क्या थे, बैल थे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 कि सबका का क्या अर्थ है। सबका का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर 3 सरोकार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कौंजी हाउस में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहे। तो ऑप्शन नंबर ए है फाटक की ओर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है। क्या है कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है, डाणे, ऑप्शन नंबर 4 सही। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37 लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यात्रा वृत्ता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 लेखक के सहयात्री का नाम था सुमति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 कि सालिम अली क्या थे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट आंसर होगा, मतलब पक्षी विज्ञानी थे। अगला जो अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 है कि सलीम अली की एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 गौरैया, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर गौरैया गिरी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप क्लास 9 का एग्ज़ाम दिए हैं हिंदी का तो आप इसमें से बतलाइए कि आपका कितना रॉन्ग हुआ और कितना सही हुआ, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं क्लास 9 से और भी बातें जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।